Good morning, dear students. Welcome back to the YouTube channel of your school Akansha Vidyapeeth. Myself Sakshi, and today we are going to read the 16th chapter of grammar, subject, verb, concord. So, what we will learn in this chapter, students? We learn about the agreement of the verb with its subjects in this chapter, students. So, firstly, we have need to know what is sentence, what is the importance of verb in the sentence. So there are three examples of the sentence like he's going to Delhi, you are good girl, and neither he nor I have eaten lunch. So students, जो हमारी जो हेल्पिंग वर्ब होती है सेंटेंस में इन एनी सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब इज मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक अ करेक्ट सेंटेंस of correct feeling of the sentence. He is going to Delhi. In this sentence is a helping verb, are helping verb in the second sentence, and third sentence have is a helping verb. And going good and eating is the main verb. स्टूडेंट्स हमको कैसे पता चलेगा कि हमें कौन से सेंटेंस में सिंगुलर वर्ब लगानी है, कौन से में प्लूरल वर्ब लगानी है? वो सारी चीज़ें जो हम जब सब्जेक्ट का जो वर्ब से एक रिलेशन होता है वो हम किस में सीखते हैं? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट मतलब सब्जेक्ट वर्ब कॉन्क्रीट के थ्रू हम सीखते हैं. एक सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब का जो रिलेशन होता है आपस में वो हम सब्जेक्ट वर्ब कॉन्क्रीट के थ्रू सीखते हैं. ओके, लाइक लेट बी come to the chapter now. She is old, they are strong, he was going, and there are many examples of the sentences in the starting of the chapter, students. In the above sentences, it is clear that a verb should match its subjects. इन सेंटेंस को पढ़ के हमें क्लियरली ये बात डिफाइन हो रही है कि जो सब्जेक्ट है वो वर्ब को क्लियरली डिफाइन कर रहा है, वर्ब सब्जेक्ट के क्लियरली एग्री है. सो सिंगुलर हम कुछ ऐसे रूल्स पढ़ेंगे इस चैप्टर्स में जो हमें ये बताएंगे कि हमें कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन सी वर्ब सुटेबल तरीके से लगानी चाहिए. लाइक रूल नंबर 1, सिंगुलर वर्ब इज यूज्ड विद द सिंगुलर सब्जेक्ट एंड प्लूरल वर्ब इज यूज्ड विद द प्लूरल सब्जेक्ट. इज अ जनरल थिंग स्टूडेंट. हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं एंड ऑन द अदर हैंड प्लूरल वर्ब विल बी यूज्ड हेल्पिंग वर्ब प्लूरल वर्ब यूज्ड विद दिस प्लूरल सब्जेक्ट. लाइक Parul is a good girl. They are in the room. In the both of the sentences, Parul is a good girl. In the first sentence, student, Parul is a singular subject. So that means that's why we are used is in the sentences. But on the second sentence, they are in the room. They is a plural word. That's why we use are in this sentence. So in the second rule, students, first rule clear है. सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं एंड ऑन द अदर हैंड प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं. इन द सेकंड रूल, इफ टू और मोर सिंगुलर नाउन्स आर ज्वाइंड बाय एंड अ प्लूरल वर्ब इज यूज्ड एज माय ग्रैंडफादर एंड योर ग्रैंडफादर हैव लेफ्ट दिस वर्ल्ड. उषा, किरण एंड बेदिया प्लेइंग इन द ग्राउंड. ओके स्टूडेंट्स, जब दो या दो से अधिक नाउन्स एंड के साथ जुड़े हुए होते हैं दैट मीन्स हमें वहाँ पर प्लूरल वर्ब का यूज़ करना है. लाइक फॉर एग्जाम्पल, उषा, किरण एंड बेदी. उषा, किरण एंड बेदी, 3 different persons name and they three of them joined with and that means we are used are helping verb in this sentence. हम जहाँ पर भी दो या दो से अधिक नाउन्स एंड से जुड़े होते हैं वहाँ पर हम प्लूरल वर्ब का यूज हमेशा करते हैं. ओके, सो दिस इज द सेकंड रूल स्टूडेंट्स. एंड इन थर्ड रूल, इफ 2 or more singular nouns are joined by and tell about one person or thing, a singular verb is used. इन द सेकंड रूल स्टूडेंट्स, हमने क्या पढ़ा था? जब दो या दो से अधिक नाउन एंड से जुड़े हों तो वहाँ पर हम प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं. बट इन द थर्ड रूल्स, इफ 2 or more singular nouns आर ज्वाइंड बाय एंड, हमें क्या ध्यान रखना है? दो या दो से अधिक नाउन किसी का नेम एंड से तो जुड़े हुए हैं बट किसी एक पर्सन को इंडिकेट कर रहे हैं दैट मीन्स वहाँ पर हम सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे. इट इज़ वेरी कंफ्यूजनेबल थिंग स्टूडेंट्स, आई नो दैट, बट लाइक my friend and your brother has arrived. In this sentence, in the both of the sentence, we are using singular verb. Why, students? Because they both are indicate only one person. Like my friend and your brother has arrived. My friend और your brother एक ही पर्सन को इंडिकेट कर रहे हैं. मेरा फ्रेंड और तुम्हारा भाई आ चुका है.
मेरा फ्रेंड और तुम्हारा भाई एक ही पर्सन को इंडिकेट कर रहा है, दैट्स वाई जुड़ा हुआ तो एंड से है, बट दैट्स वाई इज वी विल यूज सिंगुलर वर्ब in this sentence. Okay. In the fourth rule, if two or more singular subjects are joined by or, nor, either, or neither, nor, that means should agree with the person of the item immediately preceding the verb. Like either Nishant or Bhupendra has stolen your pen. Neither he nor I have eaten lunch. So students, जब हम किसी भी सेंटेंस को neither, nor, either, or से जोड़ते हैं तो वहाँ पर हम the verb should agree with the person. वहाँ पर हम क्या देखते हैं कि जो वर्ब लगेगी हमारी वो पर्सन के अकॉर्डिंग लगेगी. लाइक निशांत और भूपेंद्र दो अलग अलग पर्सन हैं लेकिन सिंगुलर है, दैट मीन्स यहाँ पर हमने हैज लगाया है. बट ऑन द सेकेंड सेंटेंस, इन द सेकेंड सेंटेंस ही और आई हैव ईटन लंच. आई के साथ हमेशा स्टूडेंट्स आपको पता है हम हैव का यूज करते हैं, दैट्स वाई हमने सेकेंड एग्जाम्पल में हैव का यूज किया है. ओके. In the 5 rules, if two subjects are joined by as well as the verb is used according to the first subject. In the sentence, the chairman as well as the manager was in the office. The officers as well as the chairman were in the office. Students, जब दो sentences as well as से दो subject हमारे as well as से जुड़े होते हैं, that means हम जो verb लगाएंगे वो according to the first person लगाएंगे. लाइक द चेयरमैन, एक चेयरमैन जो हमारा फर्स्ट पर्सन जो फर्स्ट सब्जेक्ट है हमारा वो सिंगुलर है, दैट मीन्स हमने यहाँ पे बॉस का यूज किया. बट द ऑफिसर्स एज वेल एज द चेयरमैन. इन द सेकेंड एग्जाम्पल ऑफिसर्स बहुत सारे हैं, दिस सब्जेक्ट इज अ प्लूरल सब्जेक्ट, दैट्स वाई वी यूज वर इन द सेकेंड एग्जाम्पल स्टूडेंट्स.